Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि बृजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। आप एक बड़ी बात कह रही है जो किताब में भी है, बबीता फोगाट। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। रेसलर एंड बीजेपी लीडर वाज द वन हु एनकरेज्ड यू टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट। यस, नो कांग्रेस लीडर बट बबीता फोगाट एनकरेज्ड यू। यस, उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। मैं नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। विनेश ने एचएम सर को जाके अपनी बात बताई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह को बात बताई थी। हाँ। साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो मैं आपको दाद देना चाहता हूँ इस बात की कि आप काफी बहादुर हैं। किताब लिखना जबकि आप सरकारी नौकरी में हैं, रेलवेज में हैं, और वो भी अपनी बात खुलकर रखना कि आप प्रोटेस्ट क्यों किए, आप रास्ते पर क्यों आए, और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आपने आरोप लगाए हैं, कहाँ से हिम्मत मिली? एक्चुअली सर, जैसे आपने बुक में भी पढ़ा होगा तो 2012 में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं तो चुप रही। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस किताब में in this book Sakshi Malik writes about an incident in 2012 Asian Junior Championship in Almaty where she claims Brijbhushan Saran Singh, former BJP MP and Wrestling Federation chief, molested her. तो आप उस बात पर बिल्कुल अमल है? बिल्कुल सर, कि वो घटना हुई थी, उन्होंने आपको अपने कमरे में लाया था एंड ही molested you. यस जी। सवाल ये उठता है कि आपने जैसे किताब में लिखा है, ये घटना 2012 में होती है। इन अलमाटी एट एशियन जूनियर चैंपियनशिप यू आर मोलेस्टेड, लेकिन ओनली इन 2023 आप ये बात दुनिया के सामने रखते हैं। पहले तो प्रोटेस्ट करते हैं एंड देन यू गो टू कोर्ट एंड टेस्टिफाई। 11 साल आप चुप क्यों रही? बिल्कुल सर, 2012 में एशियन चैम्पियनशिप में मेरे साथ घटना हुई, और उसके बाद जो है ये 11 साल जो है वो निकालने बहुत मुश्किल थे। लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जैसे जब 2010-11 में जब बृजभूषण आए थे, तो उसके कुछ महीने से ही पता चलना शुरू हो गया था सीनियर्स से, लड़कियों से, कि ये हैरेसमेंट करता है या इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो फिर वो मन में फियर हो गया था। तो फिर सडन मेरे साथ ये घटना हुई। उसने मतलब सारी चीज़ डिटेल में मेंशन भी है, मुझे लालच देने की भी कोशिश की, मेरे घर मम्मी को भी कॉल्स करता था कि बात करवा दो, ये सारी चीज़ थी। लेकिन मैंने तो बिग नो बोला, मेरे तरफ से रेड फ्लैग था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं चाहिए था। और जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली। और उसके बाद साल इतने इसलिए लग गए सर, क्योंकि एक तो बहुत पावरफुल आदमी है, और ऊपर से हम सुनते थे, आ रहे थे कि भाई एमपी है, और जो बेटे के साथ उसका इंसिडेंट हुआ है, या क्रिमिनल भी है, इतने सारे केसेस भी हैं। तो मतलब हमेशा से यूँ एक डर था कि नहीं, अगर आवाज़ उठाई तो मेरा रेसलिंग करियर ख़त्म कर देंगे, और कर भी देते सर। नहीं, उन्होंने आपको कहा कि अगर आप मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगी आपका रेसलिंग करियर खत्म कर देंगी, या ये डर था मन में? खौफ डर था मन में, ये मन में डर था, और ये खौफ था कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे को आगे रेसलिंग ही नहीं करनी दी जाएगी, मेरे मतलब वहीं बंद कर दिया जाएगा। और मेरे पास रेसलिंग के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मतलब जिस चीज़ से मैं इतना प्यार करती हूँ, जिस स्पोर्ट से मैं इतना प्यार करती हूँ, और मेरा सपना था ओलंपिक्स तक पहुँचना, अगर मैं 12 में ही आवाज़ उठा देती तो मैं नहीं पहुँच पाती। आज मैं आपके सामने एक ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती। आप कह रहे हैं तभी 2012 में ही वो आपका करियर खत्म कर देते अगर आप उनके खिलाफ बोलते। और केवल साक्षी मलिक नहीं, आप कह रहे हैं अन्य ऐसे रेसलर्स कई हैं जिनके खिलाफ इसी तरह से उन्होंने कोशिश की और जिनको चुप रहना पड़ा। बिल्कुल, बहुत सारी अभी भी हैं। हमने प्रोटेस्ट किया, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए, यूपी के लड़कियों के मैसेज आए मेरे पास, कि जैसे ही प्रोटेस्ट किया तो बोले बहुत अच्छा किया साक्षी। विनेश के पास मैसेज आए, बहुत बढ़िया, वेल डन, इतनी हिम्मत कहाँ से आई, हम आपके साथ हैं। सडनली 2-3 दिन बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है व्हाट्सएप पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जिन लड़कियों के साथ उसने हैरेसमेंट किया हुआ था ना, उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि आप इस चीज़ में मत पड़ना, वरना इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो अगर डर नहीं होता ना उसका, तो मैं आपको दिखाती सर, बहुत सारी लड़कियां और प्रोटेस्ट पे आती।
नहीं, मैं इसलिए ये सवाल साक्षी जी पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जो खास करके बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक है वो कहते हैं ये पूरा राजनीति से प्रेरित था। ये पहलवान जो विमेन रेसलर्स है इनको कांग्रेस ने आगे किया, मुझे बदनाम करने के लिए पूरा पॉलिटिक्स था। दिस वाज पॉलिटिक्स। नहीं, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो है, अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से एमएलए का, तो उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि बृजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। आप एक बड़ी बात कह रही है जो किताब में भी है, बबीता फोगाट। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। Wrestler and BJP leader was the one who encouraged you to start the protest. Yes. No Congress leader, but Babita Phogat encouraged you. Yes, उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। ये नहीं है कि हम उसके इन्फ्लुएंस से हुए, ठीक है उसने बुलाया, लेकिन फेडरेशन में जो होता था ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये तो होता ही था। लेकिन हमें यूँ था कि ठीक है, अगर बबीता बनेगी, या क्योंकि उसके मन में था ये, हमें भी लगा कि चलो बेटर तो होगा, कोई वुमेन एंट्री करेगी, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी है, समझे भी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। हमें तो यूँ था कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेगी और एज अ रेसलर आवाज़ उठाएगी कि मेरे दौरान भी ये सारी चीज़ें हुई थी, जब मैं रेसलर थी तो मेरे दौरान भी ये सारी चीज़ें मेरे को सुनने में, दिखने में मिलती थी। तो सबसे पहला ये पॉइंट तो यहीं ख़त्म हो गया कि कांग्रेस से इन्फ्लुएंस था ये प्रोटेस्ट, क्योंकि कांग्रेस से होता तो फिर कोई और ही इसके पीछे होता प्रोटेस्ट के। दूसरा, और भी बहुत बृजभूषण ने एलिगेशंस लगाए हैं, लाइक कि ये ख़त्म हो चुके हैं, ये तो हरियाणा वर्सेस यूपी कर रहे हैं, तो बहुत सारे। लेकिन एक तो विनेश ने प्रूव कर दिया, ओलंपिक्स तक गई, ख़त्म होती तो ओलंपिक्स तक कौन जाने देता उसको। ट्रायल्स में जीती, नेशनल चैंपियन बनी, एशिया में जाके उसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर वो ओलंपिक्स में गई, ओलंपिक्स में उसने ऐसी लड़की को हराया जो आज तक अनबीटेबल थी। तो ये तो भूल ही जाओ कि हम लोग ख़त्म हो चुके थे, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि आपको लगा कि एक मौका है रेसलिंग फेडरेशन चीफ को बदलने का। बिल्कुल सर, हमने बबीता की बात को एग्री किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है और हम इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे शुरुआत में ही नहीं है कि हम जाके प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे। 21 दिसंबर 2023 को जब हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी विनेश ने ये चीज़ मेंशन की थी। हम आके तुरंत प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे थे कि आ गए और सिर्फ प्रोटेस्ट कर लिया, सोची समझी साजिश थी, इस पार्टी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, ये हमारे मन में था। नहीं, विनेश ने एचएम सर को जाके अपनी बात बताई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह को बात बताई थी। हाँ, एचएम सर को, और बजरंग और विनेश मिले थे, तो विनेश ने चीज़ मेंशन भी की होगी, विनेश ने की थी। ये विनेश की सारी बातें, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ली 21 दिसंबर 2023 की, तो विनेश ने बताया था कि मैं पहले जाके प्रॉब्लम बता चुकी थी कि फेडरेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, सर हमारी हेल्प कीजिए। तो सर ने बोला ठीक है, हम हेल्प करते हैं। लेकिन शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, तो विनेश ने बताया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास कि हम फेडरेशन को ठीक करने वाले हैं। इसीलिए फिर हमने सोचा कि एक यही रास्ता है, प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो हमारी आवाज़ को पूरे देश में पहुंचा सकता है और हमारी फेडरेशन को क्लीन कर सकता है।